नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। यूपी में सालों से राजनीतिक वनवास काट रही बीजेपी को अपने फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी में उम्मीद की किरण दिखने लगी है। पहले उन्हें पार्टी में बड़े ओहदे पर बैठाया गया और अब उनको यूपी की सियासत में आगे रखने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने अपने कट्टर नेता पर एक बार फिर दांव खेला है, जिसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में खिल पाएगा कमल? प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की हालत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मिशन भी सामने है, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के कंधों पर है कि किस तरह प्रदेश में लड़खड़ाए हुए संगठन को एकजुट किया जाए और युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। मिशन को पूरा करने का शंखनाद बरेली से किया गया। क्या वरुण गांधी खिला पाएंगे कमल? क्या यूपी में वापसी कर पाएगी बीजेपी? क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में कभी सत्ता के शिखर पर रही बीजेपी का संगठन प्रदेश में बुरी तरह से लड़खड़ा चुका है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश में अपनी वापसी के लिए जी जान से जुटी है। पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कमल खिलाए बिना 2014 में दिल्ली का सपना देखना बेईमानी होगी। यूपी में पार्टी का प्रदर्शन सुधारना राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में सभी नेताओं को एकजुट करने में जुटे हैं। पार्टी में जान फूंकने के लिए राजनाथ सिंह ने वरुण गांधी को मैदान में उतारा है। अपनी टीम में बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल करने के बाद अब राजनाथ सिंह ने वरुण को उत्तर प्रदेश में सोए हुए संगठन को जगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल यूपी में बीजेपी को लंबे अरसे से एक युवा चेहरे की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी के चलते ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन बरेली में हुई रैली में जिस तरह से राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वरुण गांधी गरजे, उसके संकेत यही मिल रहे हैं कि बीजेपी वरुण के सहारे यूपी में वापसी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वरुण गांधी यूपी में कमल खिला पाएंगे? हालांकि बरेली में मंच पर जिस तरह से वरुण ने भाषण दिया, उससे ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अब एक मंजे हुए नेता बन चुके हैं। वरुण ने अपने कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता की छवि को तोड़ने की कोशिश भी की। बरेली की इस रैली में कई ऐसी बातें सामने आई जिससे साफ होता है कि वरुण गांधी के सहारे बीजेपी प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने में जुटी है। बरेली से आशीष गुप्त के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजनाथ की तारीफ के साथ साथ वरुण गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। सपा के साथ साथ उन्होंने बसपा को भी आड़े हाथों लिया। और इस बार ना इधर देखना उधर, सपा आपका खून चूस रही है लखनऊ से लेकर, और कांग्रेस ने जो हाल 10 साल में किया वो तो सब आपके चेहरे से मुझे पता चल रहा है। पर मायावती मुलायम सिंह ने जो व्यवस्थित ढंग से भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश के धरती पर सींचा, अब वही क्रम आगे चल रहा है। मैं एक काम करना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले बार बने, जो मुझे आप लोगों के उत्साह को देख के लग रहा है कि बनेगी, क्या बनेगी ना बनेगी, ये मैं एक चीज कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक नया काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के मुखिया भी बैठे हैं। हम हर जिले में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सालों साल तक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के 74 जिले हो, चाहे वो देश के सब जिले हो, सबकी सूची हम लोग बनाएंगे
और जितने भारतीय जनता पार्टी के पक्के सच्चे कार्यकर्ता हैं, साथ देने वाले हैं, राष्ट्रीय विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग हैं, सबको बुला बुला के सबकी मदद इस बार की जाएगी। किसी की बिटिया की शादी में मदद की जाएगी, किसी के जो बुजुर्ग वृद्ध है ज्यादा उनको मदद की जाएगी, किसी का बेटा पढ़ नहीं पा रहा आगे वहां सिफारिश की जाएगी, जहां लाइसेंस चाहिए वो लाइसेंस दिया जाएगा, गलत आदमी को नहीं दिया जाएगा, विवाद हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। अभी विधानसभा के दरवाजे इतने बड़े नहीं है कि कोई हाथी उसमें घुस जाए। लोकसभा के दरवाजे इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब सब लोग एक हो जाओ। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल हेड रोहित जी, इसके साथ ही साथ है संवाददाता फरमान अब्बास। रोहित जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या वरुण गांधी कमल खिला पाएंगे यूपी में? देखिए विकास, बिल्कुल जो ये अपने आप एक बड़ी चुनौती वरुण गांधी के ऊपर, और साथ ही साथ देखिए राजनाथ सिंह जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने अपनी जब नई टीम बनाई, टीम में वरुण गांधी को लाया गया, बतौर उपाध्यक्ष उन्हें लाया गया, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक युवा चेहरे की एक लंबे अरसे से तलाश रही है, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की वजह से वरुण गांधी को वो जगह उत्तर प्रदेश में नहीं मिली थी जो वो चाहते थे। लेकिन राजनाथ सिंह ने जिस तरह से उन्हें पहले अपनी टीम में लिया, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में आज बरेली की जो रैली हुई, इस रैली में वरुण गांधी जिस रंग में दिखे और जिस तरह से उनका परिचय उस रैली में करवाए गए, तमाम चीजें देखने लायक थी। इन तमाम चीजों से ये संदेश साफ तौर पर था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरे होंगे। लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये चुनौती बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा कम बैक करे उत्तर प्रदेश में, और वरुण गांधी के ऊपर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर वो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में वापसी करवा पाए। जाहिर तौर पर, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी में दो तीन चीजें आपको गिनाना चाहेंगे, संगठन मजबूत नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है, प्रदर्शन अब तक जो देखा गया है वो खराब रहा है, अंदरूनी गुटबाजी है, क्या इससे वरुण गांधी निपट पाएंगे? देखिए राहुल, बिल्कुल सही आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अगर संगठन की बात करें तो संगठन शिथिल पड़ा है, लंबे अरसे से शिथिल पड़ा है। पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी एक बड़ी वजह रही है। लेकिन देखिए, अगर थोड़ा सा गौर करें आप, जब से लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद खास तौर पर जब राजनाथ सिंह ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमान संभाली, उसके बाद से राजनाथ सिंह बार बार एक बात पर जोर दे रहे हैं, संगठन पर जोर दे रहे हैं, गुटबाजी खत्म हो, बार बार हर रैली में ये बात कहते हैं, हर बैठक में बात कहते हैं। और कुल मिलाकर इससे पहले कुछ दिन पहले आपको ले जाना चाहूंगा, जब राजनाथ सिंह की घोषणा नहीं हुई थी बतौर अध्यक्ष के तौर पर, नितिन गडकरी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, लखनऊ के झूलेलाल पार्क में एक रैली हुई। उस रैली में तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के दिग्गज हैं सब लोग उस रैली में मौजूद थे, और हर वक्ता बार बार ये बात कह रहा था, राजनाथ सिंह भी उसमें से एक थे, कि नहीं, हम सब एक हैं, कार्यकर्ता तक ये संदेश जाना चाहिए। और ये संदेश देने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी 2014 का अगर सपना देख रही है तो उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। राजनाथ सिंह की साख भी दांव पर है, और ऐसे में राजनाथ सिंह ने जिस तरह से वरुण गांधी को आगे बढ़ाया है, तो कुल मिलाकर एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन ये रणनीति कितनी सफल होती है, अभी बहुत जल्दबाजी होगा इसके बारे में कोई भी कमेंट करना, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए। जी रोहित जी, आपके पास आते हैं। फरमान, आपसे जानना चाहते हैं क्या प्रतिक्रिया आ रही है लखनऊ में, जिस तरीके से आज बरेली में बाकायदा बोलते हुए नजर आए वरुण गांधी, साथ ही साथ सपा बसपा पर निशाना साधे और ये कहते नजर आए कि राजनाथ सिंह में अटल बिहारी वाजपेयी की झलक दिख रही है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये मैसेज साफ है कि जिस तरह से पिछले दिनों से चर्चा की जा रही थी कि राजनाथ सिंह को बतौर सॉफ्ट चेहरा
भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करने की यानी कि पेश करने की कोशिश में लगेगी, क्योंकि जो मोदी का नाम जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए उछल रहा है, उसको लेकर जो एनडीए है उसके तमाम ऐसे घटक दल हैं जिनको कहीं ना कहीं मोदी से गुरेज हो सकता है, और इसकी जो नीतीश कुमार हैं इसका इशारा भी दे चुके हैं। तो उस लिहाज से कोई एक ऐसा चेहरा, सॉफ्ट चेहरा कि अगर केंद्र में अगर सरकार बनने की नौबत आती है, केंद्र में अगर सरकार बनती है, तो कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको लेकर एनडीए के घटक दल भी सहयोग करेंगे। तो उस पूरी रणनीति के तहत एक खाका तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से, और ऐसे जो चर्चाएं थी उत्तर यहाँ पर लखनऊ के सत्ता के गलियारों में, सियासी गलियारों में, कि राजनाथ सिंह का नाम धीरे धीरे करके आगे लाया जाएगा। और ये एक उदाहरण है, ये कि उसकी शुरुआत की गई है कि जिस तरह से राजनाथ ने पहले इनको जो वरुण गांधी है इनको पहले कमान सौंपी है, एक तरह से कहा जाए कि उनको जो स्टार प्रचारक के तौर पर उनको पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, इसका इशारा दिया है केंद्रीय नेतृत्व में। चूंकि राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अगर उनका इशारा मिलता है कि स्टार प्रचारक के तौर पर वरुण गांधी का इस्तेमाल किया जाएगा, और वरुण गांधी अगर पलटकर राजनाथ सिंह की तारीफ करते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की छवि उनके अंदर नजर आ रही है, तो ये एक दूर की कौड़ी कही जाएगी भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक यानी कि जो आला नेता हैं, जो राजनाथ सिंह को बतौर एक सॉफ्ट चेहरा पेश करने की कोशिश में है, उनके लिए उनकी तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और एक दूर की कौड़ी है, यानी कि अगर एनडीए की सरकार बनने की नौबत आती है और मोदी के नाम पर गुरेज होता है, तो राजनाथ सिंह को बतौर प्रधानमंत्री पेश किया जा सके। रोहित जी, आपके पास आना चाहते हैं। कट्टरपंथी एक चेहरा नजर आता है वरुण गांधी में, क्या उससे वो छूट पाएंगे, उससे दूर हो पाएंगे? इससे पहले जिस तरीके से उनके बयान भी सामने आए थे। राहुल, देखिए, बेहद दिलचस्प बात इस पूरी रैली में ये रही, वरुण गांधी जनता के सामने मंच पर थे, राजनाथ सिंह मंच पर थे, और वरुण गांधी ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह में अटल बिहारी वाजपेयी की छवि है। बात वो यही नहीं रुकते, इसके बाद वो कहते हैं, गौर करने वाली बात, उसके बाद वो कहते हैं कि राजनाथ सिंह में वो काबिलियत है कि वो सभी धर्म और सभी जातियों को साथ लेकर चल सकते हैं। वो वरुण गांधी ये बात कह रहे हैं जो वरुण गांधी 2009 की अगर बात करें तो उस वक्त वरुण गांधी सीधे तौर पर अपने आप को उन्होंने एक फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई थी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि वरुण गांधी उस छवि को भी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का उदाहरण सामने है। नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद के लिए भले ही चल रहा है, लेकिन बार बार जो घटक दल है, चाहे जेडीयू है या दूसरे एनडीए के पुरानी सहयोगी पार्टियां रही हैं, वो बार बार ये बात कहते हैं कि उनकी छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर है। तो वरुण गांधी के साथ भी कहीं ना कहीं यही बात थी। तो वरुण ने इस रैली में ये छवि तोड़ते हुए भी नजर आए, वरुण वो छटपटाहट भी नजर आई। तो क्या समझा जाए, वरुण गांधी ये नजरिया अपने लिए बदलना चाहते थे या पार्टी के लिए, या कुछ और मायने निकाले जाए? देखिए राहुल, वरुण गांधी ने जो ये बयान दिया है, उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो राजनाथ सिंह की तारीफ की, राजनाथ सिंह की तारीफ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ की, तो कहीं ना कहीं हाँ, उनकी गुड बुक्स में वो पहले से ही है, तो जाहिर सी बात है, और किसी भी सियासतदान को अपनी तारीफ सुनना अच्छा ही लगता है। और दूसरी तरफ उन्होंने जनता तक ये संदेश भी दिया कि वो उनकी जो सोच है, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी सोच सभी जाति, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की है, जो कि उनकी पुरानी छवि के बिल्कुल उलट है। जी फरमान, आपसे जानना चाहते हैं, लखनऊ में हैं आप, हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, लेकिन सवाल वही है कि क्या गुटबाजी जिस तरीके से है और बेस लेवल बीजेपी का बहुत कमजोर हो चुका है, संगठन जिस तरीके से मजबूत होना चाहिए वो नहीं है। अब चुनाव, ज्यादा वक्त तो नहीं है चुनाव में, ऐसे में वरुण गांधी को लाके खड़ा कर देना, युवा चेहरा दिखाना, क्या वाकई में यहां मतलब यूपी में कमल खिल पाएगा जिस तरीके से लगातार कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? देखिए, जो वरुण गांधी का चेहरा है वो बतौर, अगर पिछले हम माजी की बात करें, जो पिछला चुनाव हुआ उसकी अगर हम बात करें या उससे पहले की चुनाव की बात करें, तो वरुण गांधी की जो छवि थी वो कट्टरवादी, एक बीजेपी के कट्टरवादी युवा नेता के तौर पर वो उभरे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उस छवि को एक तोड़ने की कोशिश की गई है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ एक बात और है कि वरुण गांधी के जरिए बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। एक तो गांधी परिवार के हैं, दूसरी बात युवा हैं, तीसरी बात यह कि जो उनकी छवि
छवि है, जो तेज तर्रार नेता की उनकी छवि है, उसको भी कैश कराना चाहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी तकरीबन हाशिए पर है। अगर लोकसभा के जो पिछले चुनाव है उसकी बात की जाए या फिर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल हाशिए पर है, उसका कार्यकर्ता बिल्कुल मायूस है। ऐसे में एक तेज तर्रार युवा नेता की तरफ से इस तरह के बयान आना और उसके हाथ में उसको एक स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश में पेश करना, वो भी गांधी परिवार का एक सदस्य, तो इसका तमाम फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। उसकी उम्मीद यह है कि वरुण गांधी के जरिए वो तमाम ऐसे सियासी निशाने साध सकती है जिसका फायदा बीजेपी यहां उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोया हुआ जो है उसको वापस पाने में उसके लिए मददगार हो सकता है। राहुल जी, फरमान जी आप हमारे साथ बने रहिए, रोज जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी है क्या खिल पाएगा कमल। बरेली में आज बीजेपी ने स्वाभिमान रैली का आयोजन किया। इस दौरान वरुण गांधी ने बाकायदा राजनाथ सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़े। वरुण गांधी ने की राजनाथ सिंह की तारीफ। क्या अटल की तरह है राजनाथ? इस तारीफ के क्या हैं मायने? बरेली की रैली में वरुण गांधी अपने रंग में दिखे। वरुण ने एक तरफ जहां यूपी सरकार पर हमला बोला, वहीं वरुण गांधी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मंच से जमकर तारीफ की। वरुण ने राजनाथ सिंह की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से की। एक बात मैं बहुत गंभीरता पूर्वक बोल रहा हूं कि मुझे वाजपेयी जी की अगर झलक किसी में नजर आती है तो माननीय राजनाथ सिंह जी में नजर आती है। वाजपेयी जी कोई बहुत बड़े पूंजीपति के बेटा नहीं, कोई राजा महाराजा के साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका मन इतना बड़ा था और उनके विचार इतने ऊंचे थे कि आज भी वो इस देश का बच्चा उनके राज को याद करता है। वरुण गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने राजनाथ सिंह को हर जाति और धर्म को साथ लेकर चलने वाला नेता भी बताया। कह सकता हूं कि यदि इस देश में कोई व्यक्ति है जिसके अंदर वो क्षमता है देश के सारे धर्म और जातियों के लोग को एक करने के लिए, वो माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो इस भारत को महाभारत फिर से बना सकता है, जिसके नेतृत्व और साथ में 40 साल राजनीति करने के बाद भी कोई धब्बा नहीं लगा, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। वरुण गांधी की इस तारीफ के कई मायने हैं। ये भी माना जा रहा है वरुण गांधी ने मोदी से सबक लिया है। दरअसल जिस तरह से मोदी पर कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की स्टैंप लगी है, वरुण उस तरह की स्टैंप अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते। यही वजह है कि वरुण कल तक सिर्फ हिंदू हित की बात करते नजर आते थे। वहीं वरुण गांधी अब सब धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। कह सकता हूं कि यदि इस देश में कोई व्यक्ति है जिसके अंदर वो क्षमता है देश के सारे धर्म और जातियों के लोग को एक करने के लिए, वो माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो इस भारत को महाभारत फिर से बना सकता है, जिसके नेतृत्व और साथ में 40 साल राजनीति करने के बाद भी कोई धब्बा नहीं लगा, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। वरुण ने अपने बयान से एक साथ दो निशाने साधे। एक तरफ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करके वरुण ने राजनाथ सिंह के विश्वास को जीता, तो दूसरी तरफ कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की अपनी छवि को भी तोड़ने की कोशिश की। वरुण की ये कोशिश कितनी कारगर रही ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि वरुण गांधी ने बरेली की इस रैली में एक नई तरह की छवि पेश करने की कोशिश की है। बरेली से आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। कि आज भी वो इस देश का बच्चा उनके राज को याद करता है।
और सीधे रुक करते हैं चैनल हेड रोहित जी के पास। रोहित, आपसे जानना चाहते हैं, एक बात उन्होंने बड़ा दबाव देके कहा कि गंभीरता पूर्वक बोल रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की झलक राजनाथ सिंह में दिखाई दे रही है। हर जाति और हर धर्म को साथ लेके चलने वाले राजनाथ नेता हैं। तो क्या समझा जाए कि क्या बीच का रास्ता निकाला जा रहा है? जिस तरीके से मोदी को लेकर किचकिच एनडीए में मस्ती हुई दिखाई दी। देखिए राहुल, अगर जिस वक्त वरुण गांधी ने बयान दिया था उसके बाद ही इस तरह के कई तरह के अटकलें और कयास लगाना भी शुरू हुए थे। लेकिन अगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अगर आप संगठन को समझें तो उस संगठन में अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरुण गांधी को जिस तरह से बनाया है, लेकिन हाँ अभी वो उस स्तर पर हाँ नरेंद्र मोदी या पीएम पद को लेकर वो बयानबाजी करें, इतने नासमझ भी वरुण गांधी नहीं है। और जो बीजेपी का संगठन है, आंतरिक संगठन है, संगठन की जो संरचना है अगर उस लिहाज से देखा जाए तो हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि वरुण गांधी की इस तारीफ ने इतना जरूर ये एक चर्चा जरूर शुरू कर दी है कि हाँ, अगर राजनाथ सिंह सभी जाति और धर्मों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं तो राजनाथ सिंह क्या उन भविष्य में उनको और बड़ी जिम्मेदारी संगठन देने की सोच सकता है संगठन के अलावा। तो इस तरह की चर्चाएं जरूर शुरू हुई हैं। इसे इस तरह से देखा जाए। नहीं, चर्चाएं तो होंगी। क्या इसे कहे कि शिगुफा छोड़ गए या एक तरीके से एक रास्ता बता गए वरुण गांधी, जिस तरीके से आज काफी कसीदे पढ़ते तारीफ करते हुए नजर आए? देखिए ये तो नहीं कह सकते कि हाँ वरुण गांधी ने रास्ता दिखा दिया, एक बीच का रास्ता दिखा दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वरुण गांधी हमेशा अपने भाषणों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने भले ही अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ की, उस तारीफ के कई मायने हैं, उस तारीफ को कई तरह से देखा जा रहा है और भविष्य में भी देखा जाएगा। जाहिर तौर पर फरमान आपसे जानना चाहते हैं, लखनऊ में आप मौजूद हैं, तमाम चीजें हैं, ठीक है, अब वरुण गांधी को आगे किया गया है तो क्या फायदा मिलेगा? 2009 में भी देखा गया जिस तरीके से वरुण गांधी एक हिंदूवादी कट्टर नेता के तौर पर उभरे और किस तरीके से मटिया मेट हुआ बीजेपी का सब जानते हैं। लेकिन अब दोबारा वरुण गांधी को आगे करना, युवा चेहरे के तौर पर आगे करना, क्या ये फलदायक होगा बीजेपी के लिए? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से वरुण गांधी का जो कट्टरवादी चेहरा इस्तेमाल किया था बीजेपी ने पिछले चुनाव में, वो फेल हो गया था और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब वरुण गांधी का बदला हुआ चेहरा नजर आ रहा है और बीजेपी उनको बतौर स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करने वाली है, इसका भी इशारा मिल गया। और दूसरी बात यह है कि अगर वो एक इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो राजनाथ को लेकर के राजनाथ सिंह में अटल बिहारी वाजपेयी की छवि दिखाई देती है, नजर आती है, तो ये भी एक बीजेपी का एक रणनीति के तौर पर इसको देखा जा रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस वक्त राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और बीजेपी एक बतौर कट्टरवादी पार्टी बनकर उभरी थी, तब उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम था जिनको सभी धर्मों और सभी जातियों के नेताओं के तौर पर माना जाता रहा और उनका एक जो चेहरा था, अटल बिहारी वाजपेयी की जो शख्सियत थी, वो सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरी थी और जो आज तक कायम है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से वरुण गांधी हैं, वो अगर पिछले जो कट्टरवादी छवि थी उसमें अगर फेल हुए तो अब उनके तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह की एक तरह से कहा जाए कि वो तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह के अंदर उनको अटल बिहारी वाजपेयी की छवि नजर आ रही है। तो जो वरुण गांधी है उनका इशारा साफ है कि वो अपनी जो पुरानी छवि है उसको तोड़ते हुए अब एक नए सवाल यही उठ रहा है कि क्या छवि वो तोड़ पाएंगे और बीजेपी उसका फरमान, सवाल यही उठ रहा है क्या छवि तोड़ पाएंगे? बिल्कुल, ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे, क्योंकि जो वरुण गांधी है इनका इस्तेमाल बीजेपी उत्तर प्रदेश में बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रही है, जो कि बरेली में जिस तरह से आज उनकी रैली हुई, और उसके अलावा वो राजनाथ सिंह की तारीफ कर रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें अभी और सामने आएंगी जब ये नजर आएगा कि बीजेपी उनका ठीक ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश में पिछले चुनाव में भी उनका इस्तेमाल किया था, लेकिन वो नतीजे हासिल नहीं हो पाए थे बीजेपी को जिसकी उसने उम्मीद की थी।
ऐसे वो में नतीजे बिल्कुल नहीं हासिल हो छिन्न पाए भिन्न थे। संगठन रोहित जी को आपसे जानना के चाहते हैं साथ- क्या लब्बो-लुआब क्या निकला जिस तरीके से बाकायदा दहाड़े वरुण गांधी तारीफें की, तमाम चीजें जो निकल के आई, लब्बो-लुआब क्या निकलता है? देखिए, इस पूरी रैली और इस पूरी कवायद की अगर लब्बो-लुआब की बात राहुल करें तो लब्बो-लुआब यही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन पस्त है, ये बात किसी से नहीं छिपी है, लेकिन बीजेपी को वरुण गांधी में संभावनाएं दिखती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर वरुण गांधी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उन्हें फायदा इसका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनावों में भी फायदा मिल सकता है। और आज की रैली को अगर आप देखें तो उस रैली में जिस तरह से वरुण गांधी दहाड़े और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया या दूसरे नेताओं ने जब भाषण दिया और वरुण गांधी के बारे में जब बातें, जो तमाम बातें कही, तो उन सब बातों से साफ था कि वरुण गांधी को भारत बीजेपी एक चेहरे के तौर पर जरूर प्रोजेक्ट कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ अगर आने वाले कुछ अगर आप कार्यक्रमों की बात करें, अभी लखनऊ में वरुण गांधी का कार्यक्रम है, इसके अलावा सुल्तानपुर में वरुण गांधी रैली करने वाले हैं, तो एक बड़ी रैली होने वाली है सुल्तानपुर में भी। तो इन तमाम कार्यक्रमों को अगर आप देखें तो इससे साफ तौर पर संकेत कार्यकर्ताओं तक जा रहा है, साफ तौर पर संकेत यही जा रहा है कि वरुण गांधी के ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डाली जा रही है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उबारने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आप हमारे साथ जुड़े। और फरमान अब्बास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बातचीत में तमाम चीजें निकली, जाहिर तौर पर एक युवा चेहरे के तौर पर यूपी में बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वरुण गांधी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से 2009 में हिंदूवादी कट्टर नेता के तौर पर वरुण गांधी देखे जा रहे थे, क्या वो छवि सुधार पाएंगे? कई चुनौतियां होंगी अगर वरुण गांधी को यूपी की बागडोर दी जाती, संगठन मजबूत हो पाएगा? इसके अलावा प्रदर्शन अब तक खराब ही रहा है, क्या वो सही हो पाएगा? अंदरूनी गुटबाजी को वो सही कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।